बीटेक करके इंजीनियर चाय बेच रहा है, एमबीए करके एक लड़का नाव चला रहा है। एमबीए का मतलब महाबेकार आदमी, फुल फॉर्म एमबीए का यही हुआ। यही शिक्षा का विकास हुआ है सर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब 7वें चरण में बनारस की बारी है। पूर्वांचल के इस गढ़ को साधने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 महारथियों को उतारा है पूर्वांचल के प्रचार प्रसार के लिए, और अखिलेश यादव का भी रथ अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ने वाला है। आज हम बनारस में हैं और बनारस के चाय के दुकान पर हम राजनीति को साधेंगे, उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके मूड में किसके लिए मत देने का अधिकार है, किसको वो अपने मत से आशीर्वाद देंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम अर्पित यादव। अर्पित, चाय की दुकान लगाते हैं, चकल्लस तो खूब होता होगा। जी सर, बहुत चकुल्लास होता है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सीधे समाजवादी पार्टी सरकार बन गई। सीधे सीधे हाँ। कोई उनको हरा नहीं सकता कहीं से भी। पूरे अखिलेश यादव जी जीतने जा रहे हैं। कारण क्या है? अब उन्होंने विकास किया है, क्या विकास किया? बहुत काफ़ी चीज़ें किया। यूनिवर्सिटी बनाया, आपका पुल बनाया, इन्होंने खाली उद्घाटन किया। बीजेपी नहीं बनाई? बीजेपी कुछ नहीं किया। बीजेपी मंदिर बना? कुछ नहीं बना। विश्वनाथ मंदिर बनने से क्या होता है? महंगाई तो बढ़ ही गया, महंगाई बढ़ गया, कड़ुआ तेल बढ़ गया, कड़ू का तेल बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, रिफाइंड का दाम बढ़ अखिलेश गया। यादव से कुछ उम्मीद है? अखिलेश यादव से उम्मीद है कि अगर अखिलेश की सरकार आती है तो मेरी नौकरी कंफर्म है। कंफर्म है? बात हो गई है? बात हो गई है। बात हो गई है, इनसे बात हो गई है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो भाई को नौकरी मिल जाएगी। जी, और लोगों से जानेंगे। जी, राम राम। राम राम सर। क्या माहौल क्या है? माहौल सर बहुत अच्छा है और सुंदर है इस समय, बताइए। सुंदर है? बहुत। काशी में तो सब सुंदर है। जी हाँ, क्या सुंदर है काशी? काशी हमारी अद्भुत नगरी है और जो बनने के लायक की आज चर्चा करेंगे तो और इसमें और अद्भुत बनती ही जा रही है और आगे और बनने की उम्मीद है। आप तो जिस चाय के दुकान पे बैठे हैं वो तो कहे कि विकास की गंगा अखिलेश यादव ने, भाई अब बात हो गई है, नौकरी मिलेगी। सर आप देखिए, पारिवारिक संप्रदाय में हम नहीं जाना चाहते। हम लोग तो परिवार तो लोग है ना भैया, वो यादव हैं, हम ब्राह्मण है, बात वो नहीं है। यादव ब्राह्मण की बात है। नहीं, आपने वहाँ पे जो बात की चर्चा की हमने वहाँ सुना है हाँ। कि आपने कहा कि आप अर्पित जी दुकान चाय की लगा रहे हैं, क्या विकास हो रहा है? तो उन्होंने कहा है कि भाई सपा की सरकार हाँ। बहुमत से आ रही है। हाँ। तो हम चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बहुमत से आ रही है, मैं चाह रहा हूँ और आनी भी चाहिए। तो क्या उम्मीदें क्या है? उम्मीदें जो सर थी वो चल रही है हमारी इस समय। अब एक बैक आप किसी चीज़ को चाहेंगे, आपने सोचा कि अच्छी वाली चाय पिलाओ, तो उसके लिए आपको समय देना होगा। अच्छी वाली चाय तुरंत बन के रेडी नहीं रखी हुई है, थोड़ी समय चाहिए, मिश्रण करने में समय चाहिए, पकने में समय चाहिए, तो ये समय चाहिए। उम्मीद क्या है अगर वो मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगी कि वो काम करें उत्तर प्रदेश? सर मुख्यमंत्री का जो प्राथमिकता था, हमने जो जो है शिक्षा के क्षेत्र में, आपराधिक मामलों के क्षेत्र में जो बदलाव कुछ होना चाहिए वो सब कुछ हट करके चल रहा है। क्योंकि हम भी युवा हैं और काशी के रहने वाले, ना कि कहीं बाहर से हैं। दादाजी कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी देर से बोल रहे हैं। जी बताएं। अभी हमारे सुपुत्र जी भाजपा के बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रहे थे। हाँ। जरा इनसे पूछिए कि शिक्षा कहाँ चली गई। आज लोग नौजवान बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहा है, पकौड़ी तल रहा है। चाहे एमबीए ले लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग ले लीजिए, किसी भी क्लास के लड़कों को ले लीजिए, पकौड़ी तलने की बात आ रही है। कहाँ शिक्षा है? शिक्षा 4 साल से बंद किए हुए, पूरा शिक्षा प्रणाली को बंद किए हुए हैं। और जोगी क्या है? जोगी तो गुंडा है, तो जाकर के देखिए गुंडई से तो काम। गुंडों पर बुलडोजर अरे गुंडों पर बुलडोजर चलवा रहा है, वो केवल कास्ट के लिए। कास्टवादी। आपने देखा 600 ब्राह्मणों की हत्या हो गई इसी यूपी में। किसी ने बोला? कोई भाजपाई बोला? वो ब्राह्मण का औलाद है, वो भी नहीं बोल रहा है कि 600 ब्राह्मणों की हत्या करा दिया जोगी ने। और वो बोला। आप बेहतर चेहरा किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? हम तो चाहते हैं कि यहाँ प्रियंका जी आ जाए। जी, मुख्यमंत्री प्रियंका जी आ जाए। क्या अगर वो बन जाती हैं, प्राथमिकता क्या रहेगी प्रदेश में? कौन सा देखिए, कार्य हमारे यहाँ जो हमारा मैनिफेस्टो दिया है कि 10 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, जी, जिसमें 60% महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। आज उन्होंने प्रथम कार्य किया कि 40% महिलाओं को टिकट दिया। कोई है दल, कोई भी दल बता दीजिए यूपी में 40% महिलाओं को टिकट दिया। आज वो लड़ रही है। इन्हीं मुद्दों पर उन पर आशीर्वाद रहेगा? आशीर्वाद नहीं, हर चीज़ पर आशीर्वाद रहेगा। 60
10 लाख नौकरियों का उन्होंने सृजन करेंगे, चाहे किसी भी सूरत पर होगा। महंगाई कम होगी। आप देख लीजिए उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि 500 के ऊपर सिलेंडर पार नहीं होगा। आज 1000 रुपया सिलेंडर यहाँ यूपी में बिक रहा है, लोग ले रहे हैं। सब्सिडी भी बंद कर दिया इन सबों ने। अच्छा, जो गरीबों को सब्सिडी भी आती थी वो भी बंद कर दिया। अच्छा, क्या लगता है, सहमत है इनकी बातों से? ये अच्छी तरह से मैं सहमत हूँ। बीटेक करके इंजीनियर चाय बेच रहा है, हाँ, एमबीए करके एक लड़का नाव चला रहा है। एमबीए का मतलब महाबेकार आदमी, फुल फॉर्म एमबीए का यही हुआ। यही शिक्षा का विकास हुआ है सर। जी। उम्मीद किस पर है? उम्मीद हम तो अखिलेश यादव पर करते हैं। अच्छा, जी, तो कांग्रेस पे कर रहे थे। करे भाई, उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी तो विचारधारा है। क्या अखिलेश यादव ने भी बिजली की बात कही जी। और रोजगार देने की बात कही, सबके 90 तुले जी, संकल्प जी। पत्र आए हैं। तो क्या लगता है, उम्मीद प्राथमिकता से हो जाएगा कार्य? 2012 में जो है 47 सीट भाजपा की थी, जी, 2017 में 47 इनकी हुई। अब इस बार उठ किसी करवट बैठेगा कि एक आदमी 100 के अंदर रहेगा, दूसरा प्रचंड बहुमत में रहेगा। ये सबके सामने है। 13 बार लड़कों का पेपर लीक हुआ। अच्छा, आपके मन में कुछ होगा कि ये कार्य प्रदेश में होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए? सबसे बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, जी, बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं चारों तरफ घूम करके। जी, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। क्या लगता है कि मूड क्या है इस बार, युवाओं का क्या? देखिए, युवाओं का ये मूड है कि जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे शांति हो, जी, वो पार्टी आनी चाहिए। हाँ। और जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट हो रहा है, रोडें बन रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए बीजेपी को आना चाहिए। और बीजेपी बेस्ट है। अच्छा, चेहरा, किसे चेहरा देख के वोट दे रहे हैं? क्योंकि इस बार तो देखा जा रहा है मोदी और योगी मैं सिर्फ चेहरा मोदी को सामने। देख रहा हूँ। मोदी को देख रहे हैं? जी, योगी जी को नहीं? नहीं, मैं मोदी को देख रहा हूँ, अच्छा, मोदी जी को देख रहा हूँ। और जो यहाँ के आपके लोकल विधायक इन दिनों गलियों में घूम रहे हैं प्रचार प्रसार में? सौरभ श्रीवास्तव, जी, उनको देख रहा हूँ मैं। देख रहे हैं? हाँ, उनके चेहरे को मैं देख रहा हूँ। उनके चेहरे पे वोट उनके चला चेहरे पे बहुत चार्म है और उनको वोट मिलना चाहिए। जाएगा। हाँ, आपके युवा है, हाँ। अगर मान लीजिए सरकार में बीजेपी पुनः एक बार आ जा रही है, हाँ। तो क्या चाहते हैं सरकार से कि पहली प्राथमिकता के साथ कौन सा कार्य किया जाए? पहले हॉस्पिटल्स बनने चाहिए अच्छे, जी, उसके बाद कॉलेजेस बनने चाहिए, रोडें बनने चाहिए, ट्रैफिक जो यहाँ का जो गड़बड़ है उसको सही करना चाहिए। जी। ट्रैफिक से बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, जी, आप देख लो, ये जो हॉर्न बजाते हैं लोग, ये कम होने चाहिए। यही सारी चीज़ें जो है जो जाम बहुत की जरूरी है। समस्या से जाम की बनारस समस्या से मुक्ति को होनी निजात चाहिए। देना हाँ, चाहिए। बनारस चलिए, को तो जाम- एक हमारे यूपी के उम्मीद की जो सेगमेंट है, तो मैं सबसे पहले उस पर एक बार बात करूंगा। एक दिन के लिए अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पहला कार्य आप क्या करेंगे? शांति, शांति, किस चीज की शांति? हर चीज़ में शांति, पीसफुल। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, चाय पी रहे हैं। दादाजी, क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव? ये तो हमसे बेहतर आप खुद जानते हैं। जी, क्या लगता है कि किस पार्टी के एजेंडे और जो चुनावी मुद्दे आए हैं, वादे आए हैं, बेहतर हैं? वादे तो यही हैं, वादे हैं, वादों का क्या। जी, वादे तो ऐसे ऐसे हैं जो पूरा हो सकते हैं। स्कूटी की बात की जा रही है, कब किस फंड से स्कूटी देंगे? जी, आप बताइए, कोई फंड होना चाहिए। झूठा वादा करने से क्या होता है? हम कहते हैं हम आपको 1 करोड़ देंगे, तो आखिर कहाँ से आएगा वो? कोई चीज़ देना है तो उसका फंड भी तो बनाना होगा। वो क्या, कौन सा फंड होगा? जब बेहतर किसी को देख रहे होंगे चुनाव में, जिसको आप अपना मत देने जाएंगे, मताधिकार देंगे? अभी पूरा माइंडसेट नहीं किए हैं। ओवरऑल बाबा जी ठीक हैं, ओवरऑल बाबा जी ठीक है। तो हम वोट देंगे भी तो बाबा जी को ही देंगे। अच्छा, चलिए, बाबा जी बन जाते हैं तो पहला क्या आपके मन में होगा कि बाबा जी अब पुनः करें जिससे कुछ सुधार आए? जो कर रहे हैं वो बुरा क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रहें, सब नहीं, कुछ। शिक्षा और बेरोजगारी की बात हाँ, अभी तक लोगों ने की। शिक्षा तो ठीक है, शिक्षा में क्या बुराई है? ये लोगों का कहना है, मुद्दा यही बना के चल रहे हैं कि शिक्षा और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। या जब लॉकडाउन हुआ जी, तो उन्होंने अगर स्कूल बंद कर दिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, तो क्या उन्होंने बुरा किया? ऐसा नहीं कि उन्होंने साल भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा इम्प्रूवमेंट ले लो, क्या उन्होंने बुरा कर दिया? और बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारी कब, ये इतना बड़ा देश है, बेरोजगारी का मतलब है तो आप करना चाहेंगे तो बहुत सारे काम हैं। आप चाहेंगे टाइप्ड होकर कि हम यही करेंगे, तब तो कुछ काम नहीं।
कि इसका वादा तो कोई नहीं कर सकता कि हम 100% बेरोजगारी खत्म कर देंगे, ये कौन करेगा? अच्छा सर, एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया अरे जाता है, भैया, तो पहला इतना- विकल्प आपका क्या रहेगा? अरे नहीं, नहीं, हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। चलिए, तो ये बनारस के जनता का मूड था कि आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ वह मतदान देंगे और किस पार्टी के नेता को वो लखनऊ के गद्दी पर बैठाएंगे। एशियानेट न्यूज़ से अनुज तिवारी, बनारस।